में आसन मठ की ज़मीन है, उस ज़मीन में इन्होंने अपनी स्वयं की खातिरदारी करा दी। प्रथम तो उस खातिरदारी पर सीलिंग में ज़मीन सरकारी पोजीशन में ली गई। सीलिंग में एक्यूर होने के बाद गवर्नमेंट पोजीशन आ गया। किन लोगों ने करवाई? ये दीनानाथ के पिताजी चित्रनाथ ने। उसके बाद उनकी डेथ होने के बाद दीनानाथ उस पर काबिज हुआ। चूँकि ज़मीन सिवाय चकती, इसके खिलाफ धारा 1 की कार्रवाई लंबे समय से चलती आ रही है। उसी कार्रवाई के दौरान 30/1/17 को इसको बेदखली के आदेश जारी हुए। बेदखली के आदेश की कंप्लेंट्स में तहसीलदार द्वारा इसको सज़ा दी गई, 3 महीने का कारावास दिया गया और फसल नीलाम की गई। फसल नीलामी हमारे लोगों ने बोली लगाई, पैसे जमा कराए, लेकिन फसल आज दिन तक सुपुर्द नहीं की। फसल उसने खुर्द-बुर्द कर दी। उसके बाद उसने अपील की एडीएम कोर्ट में और वो स्टे के लिए रेवेन्यू बोर्ड गया। रेवेन्यू बोर्ड ने निर्णय की क्रियान्विति तक स्थगन का कोई औचित्य नहीं समझा। उसके बाद स्टे जारी किया। स्टे जारी होने के बाद एडीएम साहब के द्वारा ये निर्णय पारित किया गया कि तहसीलदार का फैसला यथावत रखा जाता है। इसके अगेंस्ट में वो RAA कोर्ट में गए अपील की, सेकेंड अपील। RAA कोर्ट ने भी किसी तरह का स्थगन नहीं दिया और उसका निर्णय पारित किया 19 में, सन 19 में उसका निर्णय पारित किया। निर्णय पारित में तहसीलदार की सज़ा को एज इट रखा, परंतु तहसीलदार की सज़ा को एज इट रखने से पूर्व और निर्णय पारित करने से पूर्व RAA की कार्रवाई चलने के दौरान तहसीलदार द्वारा उस भूमि का कब्जा सरकार प्राप्त कर लिया गया 10/1/14 को। कब्जा सरकार लेने के बाद और RAA के निर्णय के बाद पार्टी निगरानी में रेवेन्यू बोर्ड गई और रेवेन्यू बोर्ड ने 16/7/19 को एक निर्णय दिया, आदेश दिया है कि तहसीलदार के, एडीएम के और RAA के निर्णय की क्रियान्विति रोकी जाती है। हम उस कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, परंतु चूंकि कब्जा सरकार 14/10/17 को ही लिया जा चुका है, ऐसी स्थिति में प्रशासन ने उसका कब्जा किस आधार पर सुपुर्द किया? क्या कोर्ट का कोई ऐसा आदेश था? हम 19 से कंटिन्यू इनके पास आ रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने मार्गदर्शन मांगा है और इन्होंने एक पुलिस में FIR के भी लिखा। न तो कोई मार्गदर्शन को आज दिन तक प्राप्त हुआ, न इन्होंने उसको सीरियसली लिया। वो पिछले 19 से लेकर के अब 23 तक फसल खा रहा है और वहाँ इस वर्ष भी ज़बरदस्त अरंडी की क्रॉप खड़ी है और वो पूरी खा रहा है। इन सब प्रशासन वालों की मिली भगत है। हम इस मामले में हाईकोर्ट भी गए। हाईकोर्ट ने भी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए, तहसीलदार को निर्देश दिए कि आप इसकी जांच करके जो भी युक्त हो डिसीजन है नियमों के अंतर्गत, लेकिन कोई निर्णय इनके द्वारा पारित नहीं किया गया। स्थानीय प्रशासन की मिली भगत का आरोप है। आपकी मांग क्या है? आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि वो कब्जा सुपुर्द किया है, उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाए। उसने कब्जा किस आधार पर लिया है? अगर कब्जा तहसीलदार ने सुपुर्द किया तो पत्र आदि हमें दिए जाए ताकि हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाए। हम न तो कोर्ट में जा सकते हैं, न यहाँ से हमें कोई रिप्लाई मिल रहा 2 साल में। हम 2 साल से इसके बीच घूम रहे हैं। तो सांकेतिक झंडे पर पेशेंट के बाहर बैठेंगे सभी समाज वाले आकर के। आप 2-3 तक जो भी कार्रवाई करना चाहे उचित करें। हम हाईकोर्ट तक जा चुके हैं, दोबारा हाईकोर्ट गए हम लोग। अगर हमें ही जाना है, हम ही पीड़ित पक्षकार हैं, तो पूरी तहसील को खर्च करो। आपको अधिकार है, आप इस पीड़ित पक्षकार हैं। हम इससे कागज आपने मेरे को पहले भी आप देखे गए थे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 19 से कोई कार्रवाई नहीं है। अभी जो हाईकोर्ट ने क्या लिखा है? क्या लिख 2 साल हो गए किए हुए। तो वहाँ करना है, कहाँ पर कार्रवाई आपको करनी है। SDO 91 में कुछ नहीं करता है। SDO का 91 के बारे में कोई दायित्व बनता ही नहीं है। 91 में वहाँ पे आपने 91 दर्ज ही नहीं किया। श्रीमान 91 दर्ज पहले किया तो अब नहीं किया ना। अब क्या है? क्या उसको सुपुर्द कर दिया आपने? 91 नहीं बनेगा उसके खिलाफ का उपयोग कर रहा है। 10 साल उसने फसल ली है, कम से कम 5 लाख की फसल 10 साल ली और इस साल फसल ली 8-10 लाख की फसल लेगा वो इस साल। रेवेन्यू बोर्ड का जो क्रियान्विति रोकी गई है पत्रावली पर, खसरा नंबर पर क्रियान्विति नहीं रोकी है, पत्रावली पर क्रियान्विति रोकी है। आप श्रीमान ने ये माना है और लिखा है कि अतिक्रमी ने वहाँ पे अतिक्रमण किया, वो फसल गई है। ये आपके यहाँ से और थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए यहाँ से लिखा गया। ठीक है, उसके बाद में थाने वालों ने क्या कार्रवाई की नहीं की, वो कोई नहीं। आज दिन तक न तो थाने वालों ने की, न वापस यहाँ से कुछ हुई। अगर वो लेके गए, आप खुद मान रहे हो कि अतिक्रमी है। ये लेटर यहाँ से नीलामी उठाने वाले को मिला नहीं, उनके पैसे जमा हुआ है, वो लेके फसल वो चोरी। अगर खादी जाना बताया तो मैं आपने पहले बताई थी कोई रेवेन्यू बोर्ड वाला अगर उसका स्थगन है, स्थगन है, वो भी मैं दे रहा हूँ आपको। उसको किसी सरकारी आदेश से अगर सरकारी आदेश से भी सुपुर्द किया तो आदेश तो मिले ताकि हम लोग आगे। ये ऐसा कि निर्णय की क्रियान्विति रोकी जाती, जो क्रियान्विति हो चुकी उसको आप कैसे रोकोगे? इन्होंने ये नहीं लिखा कि निर्णय की क्रियान्विति विड्रॉल की जाती, पुनः ली जाती, क्रियान्विति रोकी जाती। तो आगे सजा का जो वारंट है वो जारी मत कीजिए। बाकी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना सर।
और नई 91 को रोक नहीं है। नया 91 भी आप दर्ज नहीं करो पिछले 4 सालों से। 4 सालों से मुफ्त में खा रहा है वो। पहला तो मैं बिल्कुल कार्रवाई नहीं, हम तो ये कहते करा हैं विधि सम्मत हो सर, जो कानूनन बिल्कुल और सही और है। जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व आता है, जिसने 91 दर्ज नहीं किया, जिसने पटवारी रिपोर्ट नहीं की, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई कीजिए। ये हमारी मांग है। आप कुछ 2 करो 3 सब बताएं, याद 2 है 3 तारीख हमने दी है। 2 तीसरा महीना, दूसरा महीना, दूसरे महीने की 2 तो तारीख एक महीने के अंदर आप इसको खुद जाके मौका देखो, पत्रावली दे के इसको आप फसल ले लेंगे, गारंटी ले रहा है 5 सही बात ये है साहब, बिना कागजी कार्रवाई के हम लोग ये सबूत नहीं किया, वो चाहते 3 कि साल से कोई फसल agree ले हो, रहा है। कानून हाथ में ले। ये है, इसीलिए अभी इसीलिए कोई नहीं, अरे गिरफ्तारी तक नहीं हो रही है। इसीलिए आपको ये दे रहे हैं। रिकॉर्ड में दर्ज क्यों है? नहीं शिवाय सके हाँ शिवाचक दर्ज है सर। रिकॉर्ड में दर्ज है तो वो मालिक कैसे सर? आप मालिक हो 91 के। नहीं नहीं, आप उसको खरीदार बना दीजिए। आपको आदेश भी दिया हुआ। खुली बोली लगाओ सा अरे लगाई वो पैसे जमा कराए, वो हमें फसल नहीं मिली आज दिन तक। वो ले गया फसल। आपने नीलाम की, हमने फसल दी, फसल दी नहीं, हमें सुपुर्द नहीं की और कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2-2-24 को हमें रिप्लाई चाहिए था। 2-2-24 को मैं बताते हैं, उससे पहले जो भी रिप्लाई आता है उत्तर से आपके पास। मामला तो साहब सीरियस है। जब आपने एक्वायर करने के बाद में फसल को नीलाम किया, नीलाम वालों को कुछ मिला नहीं, वो उल्टा सरकारी चीज को खुद को नीलाम वाला को तो उसने मिला भी अपने साथ जमा हो गए, वो तो पेशे पर घूम रहा है। और उन्होंने नीलाम पैसा वाला तो जमा मुझे कराया। भैया करवाते इनकी कार्रवाई करेंगे।